गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में स्वागत है। आइए हम वचन में से अपने लिए गुड न्यूज़ को पढ़ते हैं। वचन में जाने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम मेडिकल स्टोर गए थे मेडिसिन खरीदने के लिए। मेडिकल स्टोर में दवाइयों का रेट बहुत ज़्यादा था और वो कुछ भी डिस्काउंट नहीं करना चाहता था, फिर भी हमने मेडिसिन खरीद लिया। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि आप हमारे शॉप के लिए रेटिंग देते जाइए। रेटिंग का मतलब होता है 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक रहता है। उसमें 1 स्टार का मतलब होता है कि वो शॉप लोकल है, अच्छा नहीं है, और 5 स्टार का मतलब होता है कि वो शॉप बहुत अच्छा है। तो मैं उस शॉप में मैंने कहा कि आपने डिस्काउंट तो नहीं दिया तो मैं 5 स्टार आपको नहीं दूंगी। मेरे पति ने कहा कि नहीं, उन्हें 5 स्टार दे दो और यहाँ से चलो। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानी, उनकी बात टाल दी और मैं उनको 1 स्टार देकर वहाँ से बाहर आने लगी। जैसे ही मैं बाहर आई मेरा फ़ोन वहाँ नीचे गिर गया और मेरे फ़ोन का पूरा ग्लास टूट गया। मैं अपने पति की बात को इग्नोर कर दी, उनकी बातों को नहीं मानी और उसी बात को ना मानने का मुझे नुकसान उठाना पड़ा। हालेलुया। एक छोटी सी बात यदि मैं मान लेती तो शायद मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हालेलुया। आज मैं ये बात बोलकर मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की ऐसी कितनी बातें हैं जिसे हम नहीं मानते। आप सोचिए, हम परमेश्वर की हर एक बातों को टाल देते हैं, उससे नहीं मानते। हाँ, हमारा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है, लेकिन हम उसकी परीक्षा ना ले। हालेलुया। आइए जब हम पढ़ते हैं वचन में रोमियो अध्याय 5 और उसका 19 पद में क्या लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वह फल ना खाए, पर आदम ने उस आज्ञा को नहीं माना और उसने फल खाया। और बाइबल हमें सिखाती है कि बहुत से लोग पापी ठहरे। आप वचन में जब पढ़ेंगे लिखा है, फिर यीशु आए। यीशु मसीह आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, उसे ठुकराया नहीं। और हम सब जानते हैं कि आज हम परमेश्वर के आज्ञा मानने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। यीशु ने तो हमें धर्मी ठहरा दिया, पर अपने अंदर आप झांक कर देखिए, क्या आप सचमुच में धर्मी हैं या पापी हैं? वचन तो हमें यह भी सिखाता है कि हम में से ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो धर्मी हो। हम सब ने पाप किया और हम सब पापी हैं। हालेलुया। पर आज भी हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते आ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। हालेलुया। बाइबल हमें 10 आज्ञाओं के बारे में बताती है। आप सब इस 10 आज्ञाओं को पढ़े होंगे। लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने माता पिता की आज्ञा का आदर करना। हालेलुया। तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना। आपने सब पढ़ा होगा आज्ञाओं को, पर आप में से कितने लोग उस आज्ञाओं को मानते हैं? ये सब तो बड़ी आज्ञाएं हैं, लेकिन एक मसीह होने के नाते आपकी सबसे पहली आज्ञा प्रार्थना करने की होनी चाहिए। प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने वचन में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं जो यीशु की इस आज्ञा को मानते हैं, उस आज्ञा पर चलते हैं? कितने लोग आज हर एक सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, यीशु को धन्यवाद करते हैं हर एक सुबह के लिए, नया दिन देने के लिए। आपको पता है, हमें बाइबल सिखाती है कि हर एक चीजों का 10वांश हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। आप 10वांश का मतलब जानते हैं क्या होता है? 10वांश का मतलब होता है आपके हिस्से में का 10वां अंश आपको यीशु को देना है। पर उस हिस्से में भी हम क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है।
दिन भर में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटा का 10वां हिस्सा यदि हम निकालें तो 3 घंटे लगभग होते हैं। क्या आप ये 3 घंटे परमेश्वर को देते हैं? आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये 3 घंटे आप परमेश्वर को देते हैं? ये समय आपका नहीं है, ये समय परमेश्वर का है। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और जो परमेश्वर का है, हमें उससे परमेश्वर को देना जरूरी है। यदि हम इस समय में भी चोरी करते हैं, जो परमेश्वर को देने का समय है, तो हम सब पाप के भागीदार होंगे। हम अपना समय संसार के कामों को देते हैं, घूमना फिरना, दोस्ती यारी, मौज मस्ती, चुगली। हालेलुया। बहन लोग ज्यादा करती हैं, आओ बहन चुगली करें। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आपके पास परिवार को देने के लिए समय है, बच्चों को देने के लिए समय है, अपने पति को देने के लिए समय है, संसार को देने के लिए समय है, खाने पीने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, आपके पास घूमने के लिए समय है। पर आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप में से ऐसा कोई है जो ये कहे कि मैं खाना भूल जाती हूँ? कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं खाना भूल जाती हूँ या खाना भूल जाता हूँ, मैं सोना भूल जाता हूँ, या ये कहे कि मैं घूमना भूल जाती हूँ, या ये कहे कि मैं अपने बच्चों को देख रेख करना भूल जाती हूँ? नहीं ना, हम में से सब कुछ भी नहीं भूलते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं, सिर्फ परमेश्वर को समय देना भूल जाते हैं। सिर्फ परमेश्वर के लिए ही समय नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को आप तभी मानोगे जब परमेश्वर की नजदीकी में बैठोगे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अगर आप वचन को समय नहीं देंगे तो आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर आपको कौन सी आज्ञा दी है, परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है, आपको परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा को मानना सिखा रहा है? हालेलुया। आज्ञा मानने से ही अब्राहम धर्मी पुरुष ठहरा मेरे प्रियो। वचन में हमने पढ़ा, आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। जब आप 19 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, और आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। तो आप किसे चुनना चाहते हैं? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसे चुनना चाहते हैं? आज्ञा मानकर धर्मी ठहरना चाहते हैं या आज्ञा का उल्लंघन करके पापी ठहरना चाहते हैं? ये चुनाव आपके ऊपर है। जब आप आगे वचन में पढ़ेंगे, आप 21 पद को पढ़िए, लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। हालेलुया। पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। पाप हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। आप जब पढ़ेंगे, लिखा है पाप हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है मेरे प्रियो। लेकिन आज्ञाकारिता हमारे जीवन में वो जीवन को लेकर आती है। आज्ञाकारिता जीवन को लेकर आती है मेरे प्रियो। आज की सुबह आपको ये घोषणा करना है, मैं आज से हर रोज परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगी। आज से मैं हर रोज सुबह उठकर प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगा। आज आपको कहना है मेरे भाई मेरी बहन, आज से मैं अपना समय का 10वां भाग, 10वां हिस्सा मैं परमेश्वर को दूंगी। जो परमेश्वर का है मैं उसे परमेश्वर को दूंगी। मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगी। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं? आपने मेरे साथ ये घोषणा किया है। आज अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से कहें, प्रभु आज मैं ये घोषणा की हूँ कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगी, मैं तेरी बातों को मानूंगी, मैं तेरी बातों को मानूंगा। मैं हर रोज सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, अपने समय का 10वां भाग मैं तुझे दूंगा। मैं हर सुबह उठकर तेरे सामने घुटने टेकूंगा, मैं टेकूंगी। मेरे प्रियो, मेरा खुदा आज आपकी हर एक बातों को सुनने जा रहा है। जब अपने घुटने आप परमेश्वर के सामने टेकते हैं, मेरा परमेश्वर उस स्वर्गीय भंडार को खोलता है आपके लिए। आपकी बीमारों को वो चंगाई देता है, आपके बंधनों को वो आजाद करता है,
आपकी हर एक परेशानी को वो दूर करेगा। जब आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा और आप उस वचन के भेद को समझेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने ये घोषणाओं को किया है प्रभु कि आज से अपने समय का 10वां हिस्सा वो आपको देंगे और आज से हर सुबह उठकर वो तुझे सबसे पहले याद करेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक लोगों ने प्रभु इस घोषणा को किया है और प्रभु आज से वो मानेंगे। प्रभु हर एक पर तू अपनी बरकतों को उंडेल, अपनी आशीषों को उंडेल। प्रभु मेरे लोगों को छूने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु नाम में मांगती हूँ। सभी लोग मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।